नमस्कार। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है, लेकिन राज्य सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। इतनी जल्दी चुनाव कैसे संभव है, इसी सब मुद्दों पर आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर आए हैं। एक विशेष चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे संपूर्ण। 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार अभी इससे इनकार कर रही है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को एक चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी में 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के लिए उन्होंने कहा है, आरक्षण तय करके सूचित करने की भी जानकारी मांगी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने इतनी जल्दी चुनाव कराने को लेकर के अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो सरकार का साफ इनकार देखने को मिल रहा है। आपको सूचित करा देते हैं संपूर्ण जानकारी से। बने रहे वीडियो के अंत तक, देंगे आपको संपूर्ण जानकारी। राज्य सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि अभी तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है, ऐसे में आरक्षण निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण तय करने के लिए निर्देशित किया था, जिसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक आरक्षण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र भी किया है। मध्य प्रदेश प्रकरण में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराने का फैसला दिया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला दिया था। उसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप भी बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव कराइए। एक तरफ हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दे रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश प्रकरण में क्या हुआ था आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का फैसला दिया था। अब माना जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी के आधार पर राज्य सरकार चुनाव टालने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। फिलहाल राज्य सरकार ने अभी तक कोर्ट का रुख अख्तियार नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश प्रकरण का जिक्र कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि सरकार के पास एक ऐसा भी विकल्प बचा हुआ है जिसमें वह बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही चुनाव करवा सकती है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए समय की मांग कर सकती है। कोर्ट में सरकार तर्क दे सकती है कि कुछ समय मिले, जिससे कि चुनाव में सभी वर्गों का आरक्षण का फायदा मिल सके। अर्थात राज्य सरकार कोर्ट में समय मांगने के पूरे पक्ष में है। अब सरकार के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको स्पष्ट करा देना चाहते हैं। तो यह लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार कोर्ट में एसएलपी अर्थात विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए समय की मांग कर सकती है। कोर्ट में सरकार तर्क दे सकती है कि कुछ समय मिले, जिससे कि चुनाव में सभी वर्गों को आरक्षण का फायदा मिल सके। जी हाँ, कोर्ट यह चाहती है कि 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसी क्रम में सरकार को चिट्ठी लिख करके आरक्षण तय करने की मांग कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार किसी भी स्तर से बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण का निर्धारण किए हुए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसलिए सरकार तर्क दे सकती है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए उसे कुछ समय दिया जाए, और इसी को लेकर के वह कोर्ट जाने की तैयारी में है। चलिए आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को फिर से चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में क्या कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने सरकार के पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने सरकार के पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इस पर सरकार ने
निर्वाचन आयोग को मार्च के पहले सप्ताह में जवाब भेजा था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, ऐसे में आरक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर 9 मार्च को पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर आरक्षण तय करने और आरक्षण तय करके सूचित करने को कहा था, जिसको लेकर के राज्य सरकार के अभी जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को फिर से एक बार चिट्ठी लिख दिया है। अब जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर वाली चिट्ठी में क्या लिखा। तो आपको बता दें कि आयोग ने 24 दिसंबर 2025 को पंचायती राज विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि नवगठित एवं पुनर्गठित जिला परिषदों के कार्यकाल के विषय में पंचायती राज अधिनियम 1994 में कोई स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित नहीं है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जी हाँ, यह उस चिट्ठी में लिखा गया था और भी बहुत सारी बातें लिखी गई थी। उन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन एक बात बता दें दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। बने रहें वीडियो के एंड तक, आपको हम संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। तो चलिए आपको और बता देते हैं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा गया था। तो नवगठित जिला परिषदों का कार्यकाल किस तारीख से प्रारंभ हुआ माना जाए। उसने चिट्ठी में लिखा हुआ है कि कौन से जिले जो जिला परिषदें हैं उनका कार्यकाल कब से प्रारंभ माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, इसलिए वह हाई कोर्ट में समय मांग सकती है या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा दे सकती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जी हाँ, पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव कराने के लिए आरक्षण तय करने हेतु सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार अभी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके साथ साथ नवगठित जिला परिषदों के कार्यकाल के प्रारंभ की तिथि मांगी गई है। इसके अलावा गठन से कौन कौन से जिले प्रभावित हुए हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसे भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो कुछ नई जिला पंचायतें भी गठित हुई हैं, जिला परिषद गठित हुए हैं, जिसमें डीग, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड एवं फलौदी ये जिला परिषदें नई गठित हुई हैं और किस तारीख से इनका कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा, इस चीज़ को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा गठन से प्रभावित जिले भी हैं, जिनमें कुछ जिले ऐसे हैं जो नए जिला परिषदों के गठन से प्रभावित भी हुए हैं। इसमें भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, राजस्थान में पंच सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार ने यहाँ प्रशासक लगा रखे हैं। 21 जिलों की जिला परिषदों और पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया है। जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक में जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार ने कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इन जिलों में कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। जी हाँ, कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया है और प्रशासक के माध्यम से ही जिला परिषदों का कार्यकाल आगे बढ़ा करके, अर्थात उनके कार्यकाल के जो कार्य होने हैं उन सभी को जिला कलेक्टर ही देख रहे हैं, जिससे अभी तक चुनाव संपन्न न हो पाने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव कराने से पहले अलग अलग वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। सीटों के आरक्षण के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार होती है। सीटों के आरक्षण के निर्धारण के बिना राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं कर सकता। ओबीसी की सीटों पर आरक्षण का निर्धारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से ही तय होगा। सरकार का तर्क है कि आरक्षण निर्धारण करने के लिए नवगठित ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। जब तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है तब तक ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद ही आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ऐसे में पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं और राज्य सरकार अतिरिक्त समय की मांग
कर सकती है। फिलहाल अभी तक राज्य सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग नहीं किया है, इसलिए अभी भी लोगों के मन में कौतूहल बना हुआ है। राजस्थान में तय समय पर पंचायत चुनाव को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दे रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन विभाग आयोग ने पंचायती राज विभाग को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सूत्रों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर मध्य प्रदेश प्रकरण का भी जिक्र किया है। क्या था मध्य प्रदेश प्रकरण, ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है कि बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लागू हुए ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करा लिए गए थे। तो अब तक मैंने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट करा दिया है। 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का आदेश है, लेकिन राज्य सरकार इतनी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, इसलिए राज्य सरकार कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकती है और अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।